साथियों नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं सत्य समाचार के माध्यम से बंसीलाल पंचाल और आपको बता रहे हैं कि उज्जवल पब्लिक स्कूल विकास कॉलोनी करनाल के अंदर आपको लेके चलते हैं, जहां पर बच्चों के भविष्य और अन्य स्पोर्ट्स कोटे या और भी बहुत सारी जानकारियां से हम रूबरू कराएंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं उज्जवल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर रमेश गिल जी और शहरी मंडल के अर्बन मंडल के जो महामंत्री हैं, वो भी इनको पदभार संभाला हुआ है पार्टी ने। तो तमाम जानकारी हम रमेश गिल जी से लेना चाहेंगे। तो सत्य समाचार में सर आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने स्कूल के बारे में, जिस तरह से आप समय समय पर एक्टिविटी कराते रहते हैं, हम लोग आपकी कवरेज भी करते रहते हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर के आप इतने चिंतित है और अन्य स्कूलों के मतलब मार्फत आपका स्कूल एक अच्छी लाइन में गिना जाता है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो बंसीलाल जी, आपके सत्य समाचार का मैं और आपका उज्जवल पब्लिक स्कूल विकास कॉलोनी में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। थैंक यू सर। तो जैसा आपने पूछा कि स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों के या देश का भविष्य का निर्माण किया जाता है जी सर। और हम उसी कड़ी को लेकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम लोगों को एजुकेशन दे सके, उनके भविष्य का निर्माण कर सके। उसी सोच को रखते हुए हमने उज्जवल पब्लिक स्कूल की नींव रखी थी और उसी कड़ी में दिन रात हम लोग बच्चों के भविष्य का निर्माण करते रहे हैं, चाहे वो उनका एकेडमिक हो, मानसिक हो, खेल प्रकार की अनेक प्रकार की एक्टिविटी से उनका सर्वांगीण विकास करने का काम हमारी संस्था दिन रात कर रही है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि सर आज भी आपने अपने स्कूल को लेकर के बहुत सारे स्कूलों का एक म्यूचुअल एक प्रोग्राम किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ देखिए, आज हमारे करनाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 18 से 19 स्कूलों के बच्चों ने भागीदारी की। और क्योंकि आपको जैसे पता है कि कोविड-19 के चलते बच्चे घर पे रहते थे और वो बिल्कुल अपना मानसिक रूप से भी और शैक्षणिक रूप से भी बच्चे बिल्कुल पिछड़ चुके हैं। जैसा हमने देखा कि अब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो शैक्षणिक रूप से उनको पढ़ने की क्षमता भी दिन प्रतिदिन खत्म हो रही थी घर पे बैठते हुए। तो उसी को देखते हुए कि कोविड-19 के काफी समय के बाद आज हमने चाहा कि बच्चों को एक खुली हवा के अंदर एक पार्टिसिपेशन उनको दिया जाए और उसी के मध्य चलते हमारे एसोसिएशन ने, क्योंकि मैं करनाल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन करनाल यूनिट का जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसी बतौर हमारी एसोसिएशन ने आज पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन बसंत विहार में किया गया और वहाँ पे लगभग 18-19 स्कूलों के लगभग 50-70 से बच्चों ने भाग लिया और उनके मौके पर ही उनका रिजल्ट भी निकाला गया और बहुत अच्छा लगा। बच्चों में भी एक उत्साह देखने को मिला, क्योंकि हमने बच्चों की जो पेंटिंग का कंपटीशन का जो टॉपिक रखे गए वो दिवाली, भाई दूज, कोविड सेफ्टी, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान के नाम के टॉपिक दिए, जिससे बच्चों ने काफी उत्साह के साथ बहुत अच्छी सुंदर पेंटिंग्स की और उसके बाद उनका परिणाम घोषित किया गया और बच्चों में बहुत अच्छा लगा, उत्साह लगा और हमें भी लगा कि बच्चों में दिन प्रतिदिन आने वाले समय में भी हम अनेक प्रकार की गतिविधियां करेंगे। भविष्य में सर क्या क्या प्रोग्राम आप बच्चों के लिए ला रहे हैं? कि बच्चों के लिए हम लोग चाहते हैं कि शैक्षणिक के साथ साथ उनका मानसिक रूप से भी विकास हो और शारीरिक रूप से भी विकास हो, इसलिए हम लोग स्पोर्ट्स में भी हम प्रतियोगिताओं करने का आयोजन कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में, अभी कुछ समय के बाद अगले महीने हम लोग गीता जयंती के ऊपर जैसे चल रही है तो हम लोग संस्कृत श्लोकों की प्रतियोगिता करवाएंगे जी। उसको जल्द ही आयोजन किया जाएगा और चाहेंगे कि करनाल के ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के उसमें भाग लें, ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति का और संस्कृत भाषा का और खासकर हमारी जो भगवत गीता है उसके श्लोकों का ज्ञान हो जी, जो सनातन धर्म की पद्धति पर आधारित है। तो ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग स्कूल के माध्यम से समाज में एक अच्छे नागरिक हम लोग समाज को दें, जिसका देश का सर्वांगीण विकास हो। सर जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का अगर सवाल आया है कि बच्चे श्लोक पढ़े हैं और उसमें कुछ गीता से भी जानकारी मिले, उनके श्लोकों से उनके तमाम जानकारी बच्चों को हासिल हो, लेकिन क्या स्कूलों के अंदर संस्कृति जो एक सब्जेक्ट है, क्या संस्कृत सब्जेक्ट लगाए हुए हैं स्कूलों में? बिल्कुल निश्चित रूप से क्या है कि हम लोग संस्कृति को और संस्कृत विशेषकर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में हमारी सरकार ने भी पाठ्यक्रम लगाए गए हैं
और तीसरी से लेकर ऊपर क्लासेस के लिए, और हम भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए, क्लास में उसको पढ़ाया जाए, ताकि हमारी जो मौलिक भाषा है संस्कृत भाषा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, क्योंकि